हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं इन्वर्स का। आगे का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 बराबर पाई। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो कोशिश कीजिए कि ये दोनों जो है उसको एक टर्म में चेंज करने के लिए। एक टर्म का मतलब यहाँ पे अगर कॉट है तो दोनों को कॉट में चेंज कर लीजिए, लेकिन अगर यहाँ पे कॉट कॉट लाने से आपको फार्मूला उसका पता नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, या तो दोनों को साइन में चेंज कर दीजिए या कॉस में या तो टेन में। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि आप ना तो साइन और कॉस में कीजिएगा, ओनली फॉर कोशिश कीजिएगा कि दोनों को टेन में चेंज कर ले, चाहे वो 2 गो हो 3 गो। ऐसा क्यों? तो क्योंकि टेन का फार्मूला जो है ईजी है और साइन कॉस में थोड़ा सा आ जाता है रूट लगाना। ठीक, तो ऑलवेज कोशिश कीजिएगा क्या चीज़ करने के लिए, टेन में कन्वर्ट करने के। तो किस तरह बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप LHS लिखिए। LHS लिखेंगे तो क्या है मेरा 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 5। अब क्या कीजिएगा, देखिए कॉट को तो टेन में चेंज करना इजी है क्योंकि उसका रिवर्स होता है, लेकिन इसको चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पहले क्या करते हैं, हम कॉसेक को चेंज करते हैं। तब मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स रूट 5 बराबर कितना, लेट कितना लिखते हैं थीटा। तो आप क्या हो जाएगा, रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसको इधर ले जाएंगे तो आप बताइए कॉसेक थीटा ये क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा क्या होता है H बटा P। साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा P बटा H, तो ये हो जाएगा H बटा P। तो बताइए इसके बटा में 1, तो H का वैल्यू इतना, P का वैल्यू कितना हो गया मेरा इतना। तो पहले हम B निकाल लेते हैं। तो B निकालने का फॉर्मूला होता है H² माइनस P²। तो H के जगह पे कितना है, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 बराबर कितना आपका हो जाएगा 4। अब 4 का वर्गमूल 2। तो अब बताइए हम यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पे tan लाना है तो कॉसेक से हम ये चीज़ निकालें। तो आपको tan लाना है तो पहले tan थीटा निकालिए। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B। तो P का वैल्यू कितना हो गया 1, अब B का वैल्यू कितना हो गया मेरा 2। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक, क्या थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 5 बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक, अब हम क्वेश्चन को उतारते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद अब क्या करते हैं, क्वेश्चन मेरा क्या था 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 5। अब क्या करते हैं, इसको 4 को रहने देते हैं। cot इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं tan में क्या, tan इनवर्स 1/3, क्योंकि cot के उल्टा tan होता है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। आप कॉसेक इनवर्स रूट 5 के जगह पर क्या tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/2। अब क्या करते हैं, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, फिर बटा में हो जाएगा 6 माइनस 1 और बटा में हो जाएगा 6। 6 से 6 गया, ये हो गया 4 tan इनवर्स कितना हो जाएगा 5/5। 5 से 5 कट गया तो आपका गया 4। आई किसका मान हो गया tan इनवर्स 1, तो 4 आई tan इनवर्स 1 किसका मान होता है पाई बटा 4 का। 4 से 4 कट गया, क्या आ गया मेरा पाई आ गया। तो देखिए तो
RHS आ गया। तो देखिए कुछ नहीं था, आप क्या कीजिएगा, ऑलवेज क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा tan में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो चलिए इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर हमें सिद्ध करना है इतना। तो देखिए कुछ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ठीक। तो पहले हम LHS चलते हैं, ठीक। आप LHS लीजिए। देखिए क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको 9/4? तो क्या कॉमन ले लेंगे, 9/4। तो यहाँ 9/4 कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, π/2। फिर गुना कीजिए तो इतना आएगा। और यहाँ हो गया मेरा साइन इनवर्स 1/3। क्या अब क्या हम π/2 के जगह पे, क्या π/2 का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यानी दोनों का एंगल सेम सेम रहता है। तो क्या हम π/2 लिख सकते हैं? तो देखिए तो π/2 के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, जितना एंगल इसका है उसी तरह लिखे 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। अब बच गया क्या, माइनस साइन इनवर्स 1/3। देखिए π/2 की जगह पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x वाला फॉर्मूला, यानी दोनों का एंगल सेम। अब ये कि सर 1/3 ही क्यों रखे, आप 1/2 भी रख सकते हो, 1/5 भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1/3 है तो यहाँ 1/3 रखे, ठीक, ताकि मेरा ये कट जाए। तो इससे ये कट गया, तो मेरा आ गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। तो मेरा आंसर ऐसे तो इतना ही आ गया, ठीक है ना। अगर हमें मान लीजिए सिद्ध करना नहीं देता तो आप यहाँ तक करके छोड़ देते, ठीक है। लेकिन हमें दिया सिद्ध करे इतना बराबर इतना। तो अब आप फॉर्मूला जानते हैं कॉस वाला, क्या कीजिएगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करते हैं, अब अगला स्टेप करते हैं, लेट कॉस इनवर्स 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला से जानते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं या p/h भी कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूला से। या आप क्या करेंगे, b/h वाला फॉर्मूला लगाकर आप निकाल के उससे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/3। तो 1 का स्क्वायर 1 है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक। अगला स्टेप क्या करते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा आपका √8/3। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2√2/3। तो साइन थीटा जब की जगह पे कितना हो गया 2√2/3। तो थीटा बराबर मेरा आ गया साइन इनवर्स 2√2/3। और थीटा किसका वैल्यू था, कॉस इनवर्स 1/3 का। तो आगे हम इधर कर देते हैं, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। थीटा के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स 2√2/3। अब क्या करते हैं, मेरा कितना आया है 9 आया था, कितना मेरा 9/4 आया था कॉस इनवर्स ना, कॉस इनवर्स 1/3। तो हो गया 9/4। कॉस इनवर्स 1/3 के जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए तो कितना, इतना ही लाना था, तो बस यही है, आ गया। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, ठीक। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप बस ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्ट करने में जो दिक्कत हुआ था, देखिए इसको निकालने का तरीका आप b/h करके भी निकाल सकते हैं, या आप ये फॉर्मूला 10th में पढ़े हैं। तो चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपको दिया है प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ और 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इतना हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखिए दोनों एक ही तरह है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए साइन 3a का
cos 3a का, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक, आपको दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x बराबर हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप पुट कीजिएगा, पुट आप मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर मान लेते हैं a, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा साइन ए, ठीक, मान लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स रहेगा तो साइन इनवर्स बराबर मानिए, कॉस इनवर्स रहेगा तो कॉस इनवर्स बराबर मानिए। तो साइन इनवर्स x बराबर a माने तो x बराबर क्या हो गया साइन ए। अब क्या कीजिएगा RHS, चलिए आप LHS भी चल सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा LHS में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक। RHS चलिए, तो RHS मेरा क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो अब क्या कीजिए साइन इनवर्स 3 x के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ए, ठीक, माइनस 4 x के जगह पे क्या लिखेंगे साइन ए, तो साइन क्यू ए। अब आप यहाँ देखिए ये हो गया साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, किसका फार्मूला होता है साइन 3a का। अब बताइए साइन इनवर्स से साइन गया तो मेरा क्या हो गया 3a, तो आंसर आ गया 3। a की जगह पे कितना बैठा सकते हैं साइन इनवर्स x, तो मेरा आ गया LHS। तो यही हो गया RHS बराबर हम LHS सिद्ध किए, आप LHS बराबर RHS भी लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, आपको साइन 3a का फॉर्मूला हम बार बार बोले हैं, इन्वर्स पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए 11th का फॉर्मूला जरूर ट्रिगो याद होना चाहिए, तभी बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं, इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस ए बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस ए बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आपका सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए लिखते हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। आगे फिर देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर, दोनों पर स्क्वायर है तो आप पहले तो ये 2 से 2 काट देते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 बटा कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या हट जाएगा रूट हट जाएगा, तब मेरा हो जाएगा tan इनवर्स साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan एक्स बाई 2। और फिर फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स इंटू tan एक्स क्या होता है एक्स बाई 2। तो बस इजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। पिछला क्वेश्चन जो हम छोड़ दिया आप खुद कर लीजिएगा, थोड़ा लाइट कट गया था जिसके कारण हम उसको छोड़ दिए थे। आपको थोड़ा सा सिद्ध करना cos 3a का फार्मूला लगेगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा आप, ठीक। cos इनवर्स एक्स बराबर आप मान लीजिएगा थीटा या a, और उसके बाद आप RHS चलिएगा, एक्स की जगह पे cos थीटा बैठा दीजिएगा, वो cos 3a का फार्मूला पे आएगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स, सॉरी कहीं गलती लिखा गया हुआ क्वेश्चन, cos x माइनस साइन एक्स ऊपर में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स को किस तरह सॉल्व करते। तो देखिए इन्वर्स का क्वेश्चन हो तो हमेशा एक चीज़ माइंड में रखिए, क्या कि अगर यहाँ tan इनवर्स हो तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे tan आने के लिए हर हाल में tan, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स हो तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे साइन आए। ऐसा क्यों, तो tan इनवर्स इंटू tan एक्स बराबर x हो जाता है, तो इससे हमें ईजी हो जाता है, उससे वो फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स इंटू tan एक्स बराबर x। इसीलिए हम कोशिश करते हैं tan इनवर्स हो यहाँ tan x के फॉर्म में ले आए,
तो इससे ये हट जाएगा, तो x जो बचेगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे हर हाल में कोशिश कीजिए कि tan आना चाहिए। अगर साइन इन्वर्स रहता तो क्या सोचते, साइन लाने के लिए, ठीक। तो इसको किस तरह tan लाएंगे, तो देखिए अगर इसमें cos x कॉमन ऊपर और नीचे कॉमन कर ले तो साइन बटा x क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, फिर साइन बटा x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे करते हैं tan इनवर्स, दोनों में क्या करते हैं cos x को कॉमन करेंगे, ऊपर में भी यानी अंश और हर तक cos x कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन x बटा cos x, फिर नीचे वाला में भी क्या कॉमन करते हैं cos x कॉमन करेंगे तो इसमें भी cos x इसमें भी cos x, तो cos x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस फिर क्या हो जाएगा साइन x बटा cos x। अगर आपको लगता है कि ये कॉमन किया हुआ गलत है तो फिर आप गुना कीजिए, ये हो जाएगा cos x, इसमें कीजिए cos से cos कट जाएगा तो फिर ये आ जाएगा, फिर इसमें ये कर, तो ये काट दीजिए तो आपके पास हो गया tan इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका tan x बटा फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब तो यहाँ हमको कोशिश करना है tan लाने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ और आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे tan इनवर्स है, क्या हम इसके जगह पे लिख सकते हैं tan पाई बटा 4, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, फिर ये हो जाएगा माइनस tan x बटा 1 प्लस, क्या यहाँ अपना से ऐसा कर सकते हैं 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई गुना तो नहीं करेंगे, देखिए ना 1 से फिर कीजिएगा तो उतना हो जाएगा। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह tan पाई बटा 4 माइनस tan x बटा 1 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं tan पाई बटा 4 इंटू tan x। देखिए आपके मन में एक और सवाल उठता होगा कि सर यहाँ 1 है तो यहाँ भी तो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे tan पाई बाई 4 लिख दे, यहाँ पे क्यों नहीं। तो देखिए हमें ज़रूरत के अनुसार काम करना होता है, ठीक है ना, ज़रूरत होता है कि हमको ये चीज़ करना तो वही ना करेंगे। यहाँ पे अगर tan पाई बाई 4 कर देंगे तो कोई फार्मूला ही नहीं लग रहा है, लेकिन अब देखिए tan a माइनस बी का फार्मूला हो गया tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर हम यहाँ पे tan पाई बाई 4 बैठा देते तो उसमें क्या होता, उसमें क्या होता कोई फार्मूला ही नहीं था, जो ज़रूरत बेवजह का काम करना हो गया। तो जो काम ज़रूरत का होता है वही काम करते थे यहाँ पे, इसलिए हम क्या किए tan पाई बाई 4 नहीं बैठा है। नहीं तो आपका कहना सही होता कि यहाँ भी तो हम पाई बाई 4 बैठा सकते, तो इसलिए नहीं बैठा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैठाने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। हर आदमी कुछ ना कुछ काम करता है कुछ मिलने के लिए, तो यहाँ पे हम अगर tan पाई बाई 4 कर देते तो कुछ मिलता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे नहीं करके कहा कि जहाँ ज़रूरत लगा वहाँ पे। तो अब ये किसका फार्मूला हो गया tan, यहाँ पे देखिए ये किसका फार्मूला हो गया, आपका हो गया tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4 माइनस x। देखिए ना इसका फार्मूला हुआ, आप लगाइए ना tan a माइनस बी का फार्मूला गया tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखिए tan इनवर्स से tan गया तो मेरा आंसर हो गया पाई बाई 4 माइनस x, तो यही आंसर हो गया। तो ऑलवेज याद रखिएगा जब भी tan इनवर्स हो तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे tan लाने के लिए साइन इनवर्स रहे तो साइन लाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुझे लगता है कि इन्वर्स का क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, हाँ पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको रूल याद होना चाहिए। हम जितना बता रहे हैं आपको सब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको हो गया फार्मूला टाइप से पूछ सकता है, लेकिन जितने क्वेश्चन है ये सब सब्जेक्टिव है, 2 नंबर 5 नंबर इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। आते हैं सब्जेक्टिव का, सॉरी ऑब्जेक्टिव का कुछ फार्मूला बताते हैं, क्या उसका फार्मूला। उसके लिए क्या होता है, रूल फॉलो करना होता है कि उसको बिलोंग टू इतना के इतना भी छोड़ना चाहिए, साइन इनवर्स का डोमेन कोडोमेन उसी के अनुसार, तो उसमें आता है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम ऑब्जेक्टिव की बात बाद में करते हैं। आप ओनली फॉर सब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन्वर्स का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि आई एम नॉट, दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट हुआ ही नहीं है जो हम परफेक्ट हैं, तो 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आएगा और आ चुका है, जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।